नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय सोनू सर पर। और आज हम पढ़ेंगे बच्चों भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियों के बारे में। हाँ जी, कृषि के क्षेत्र में जो क्रांति हुई थी उसको पढ़ेंगे। हाँ जी, और ये आने वाले सभी एग्जाम पॉइंट व्यू के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी कृषि क्रांति। हाँ जी, आज की कृषि क्रांति का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा काटो और जलाओ। काटो और जलाओ किस प्रकार की खेती रहेगी। हाँ जी, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा था, काटो और जलाओ किस प्रकार की खेती रहेगी। ये स्थानांतरण कृषि रहेगी। कैसी कृषि रहेगी? स्थानांतरण कृषि रहेगी, काटो और जलाओ। ठीक है बच्चा। और काटो और जलाओ को झूम कृषि भी कहते हैं। हाँ जी, कौन सी कृषि कहते हैं? झूम कृषि के नाम से जानते हैं काटो और जलाओ को। ठीक है, झूम कृषि। और आपको पता है झूम कृषि पूर्वोत्तर भारत में की जाती है। ये पूर्वोत्तर भारत में की जाती है झूम कृषि। ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के क्षेत्र में की जाती है। हाँ जी, कौन सी? झूम कृषि। और झूम कृषि किस प्रकार की रहेगी? काटो और जलाओ। हाँ जी, ये कौन सी कृषि रहेगी? स्थानांतरण कृषि रहेगी। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आता, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था बच्चा, हाँ जी, 1966-67 के दौरान भारत में कौन सी क्रांति आई थी। ये क्वेश्चन आ रहा था 1966-67 के दौरान भारत में कौन सी क्रांति आई थी। हाँ जी, कौन सी? हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति आई थी भारत में। कौन सी क्रांति आई थी? हरित क्रांति। कौन सी क्रांति आई थी बच्चा? हरित क्रांति। और हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा किस पर देखा गया था? गेहूं पर। गेहूं पर देखा गया था। हाँ जी, किस फसल पर देखा गया था? गेहूं पर। हाँ जी, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हरियाणा में किस फसलों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। भाई हरियाणा में कौन सी फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? गेहूं को होता है। कौन सी फसल को होता है बच्चा? गेहूं को होता है। हरियाणा में सबसे ज्यादा उत्पादन की अगर बात की जाए, हाँ जी, गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ उगाई जाती है? सिरसा में। गेहूं सबसे ज्यादा हरियाणा में कहाँ उगाई जाती है? सिरसा में उगाई जाती है गेहूं। ठीक है, कहाँ उगाई जाती है? सिरसा में। हाँ जी बच्चा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है भाई, श्वेत क्रांति का संबंध किससे रहेगा। हाँ जी, जो श्वेत क्रांति का संबंध रहेगा, हाँ जी, ये दूध उत्पादन से रहेगा। दूध उत्पादन से रहेगा श्वेत क्रांति का संबंध। ठीक है, हाँ जी। और श्वेत क्रांति के जन्मदाता कौन रहेंगे? जन्मदाता रहेंगे वर्गीस कुरियन। कौन रहेंगे भाई? वर्गीस कुरियन इसके जन्मदाता रहेंगे श्वेत क्रांति के। हाँ जी, श्वेत क्रांति की अगर बात की जाए 1970 में श्वेत क्रांति आई थी। 1970 में आई थी भाई श्वेत क्रांति। और इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। हाँ जी, और ये भी क्वेश्चन आता है भाई एग्जाम में। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, भारत का मिल्क मैन किसे कहते हैं? भारत का मिल्क मैन किसे कहते हैं? वर्गीस कुरियन को कहते हैं। भारत का मिल्क मैन किसे कहते हैं? वर्गीस कुरियन को कहते हैं। हाँ जी, मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? वर्गीस कुरियन को कहते हैं। ठीक है बच्चा। और आपको पता है भाई, हाँ जी, श्वेत क्रांति का संबंध किससे रहेगा? दूध उत्पादन से रहेगा। ठीक है, कहाँ से किससे रहेगा भाई? दूध उत्पादन से रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आती है भाई, एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई, वीडियो को लाइक कर दो। हाँ जी, सेशन को शेयर कर दो भाई, जितना ज़्यादा हो सके सेशन को शेयर करो बच्चों। हाँ जी, शुरुआत करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्रांति की। अगली क्रांति रहेगी गोल क्रांति। गोल क्रांति का संबंध किससे रहेगा? हाँ जी, जो गोल क्रांति रहेगी, गोल क्रांति का संबंध रहेगा आलू उत्पादन से। आलू उत्पादन से रहेगा गोल क्रांति का संबंध। किससे रहेगा? आलू उत्पादन से। आपको पता है भाई, आलू जो रहेगा बच्चा, इसको सब्जियों का राजा कहते हैं। सब्जियों का राजा किसे कहते हैं? आलू को कहते हैं सब्जियों का राजा। ठीक है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा था, क्वेश्चन क्या था? हाँ जी, विश्व में सबसे ज्यादा आलू कहाँ पाया जाता है? विश्व की अगर बात की जाए, चीन में पाया जाता है। हाँ जी, भारत दूसरे नंबर पर आलू उत्पादन में रहेगा। भारत, हाँ जी, दूसरे नंबर पर बात आती है भारत की आलू उत्पादन में। हाँ जी, आलू उत्पादन में
अग्रणीय राज्य कौन सा रहेगा भारत का? अग्रणीय राज्य की अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश रहेगा। कौन सा रहेगा बच्चा? उत्तर प्रदेश अग्रणीय राज्य माना जाता है आलू उत्पादन में। ठीक है, हाँ जी। और ये भी क्वेश्चन आता है भाई हरियाणा में सबसे ज्यादा आलू कहाँ पाया जाता है? हरियाणा की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा आलू कहाँ होता है? कुरुक्षेत्र में। सबसे ज्यादा आलू कहाँ होता है? कुरुक्षेत्र में होता है। परंतु आलू प्रौद्योगिकी के अंदर, आलू प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ रहेगा? ये करनाल में रहेगा। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र हरियाणा में कहाँ रहेगा? करनाल में रहेगा। ठीक है बच्चा, तो गोल क्रांति का संबंध किससे रहेगा? आलू उत्पादन से रहेगा। किससे रहेगा भाई? आलू उत्पादन से रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा बच्चा, नीली क्रांति का संबंध किससे रहेगा? नीली क्रांति का संबंध किससे रहेगा? हाँ जी, नीली क्रांति की अगर बात की जाए तो नीली क्रांति का संबंध रहेगा मछली उत्पादन से। मछली उत्पादन से रहेगा। नीली क्रांति का संबंध किससे रहेगा? मछली उत्पादन से रहेगा। ठीक है बच्चा, और आपको पता है, हाँ जी, विश्व की सबसे बड़ी मछली कौन सी रहेगी? व्हेल शार्क रहेगी। विश्व की सबसे बड़ी मछली का नाम अगर बात की जाए व्हेल शार्क रहेगी। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता, क्वेश्चन क्या था बच्चा? हाँ जी, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे रहेगा? गुलाबी क्रांति की अगर बात की जाए, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे रहेगा? हाँ जी, झींगा मछली उत्पादन से रहेगा। झींगा मछली उत्पादन से रहेगा गुलाबी क्रांति का संबंध। और आपको पता है, हाँ जी, भारत झींगा मछली उत्पादन में सबसे बड़ा देश माना जाता है। ठीक है, अगर झींगा मछली उत्पादन की अगर बात की जाए तो भारत झींगा मछली उत्पादन में सबसे अग्रणीय राज्य माना जाता है। कौन सा? हाँ जी, कौन सा देश रहेगा? भारत रहेगा। ठीक है, हाँ जी, भारत में अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा मछलियों की अगर बात की जाए, मछलियां के उत्पादन में सबसे अग्रणीय राज्य कौन सा है देश का? हाँ जी, पश्चिम बंगाल रहेगा। कौन सा रहेगा? पश्चिम बंगाल रहेगा सबसे अग्रणीय राज्य। तो गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से, हाँ जी, और नीली क्रांति का संबंध किससे रहेगा? मछली उत्पादन से रहेगा। और विश्व की सबसे बड़ी मछली की अगर बात की जाए कौन सी रहेगी? व्हेल शार्क रहेगी। कौन सी रहेगी? व्हेल शार्क रहेगी। एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई, और वीडियो को लाइक कर दो। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। ठीक है बच्चा, हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा भाई, हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा रजत क्रांति का संबंध किससे रहेगा? रजत क्रांति का संबंध किससे रहेगा? हाँ जी, रजत क्रांति का संबंध किससे रहेगा? अंडा उत्पादन से रहेगा। अंडे उत्पादन से रहेगा भाई रजत क्रांति का संबंध। ठीक है, और आपको पता है भाई विश्व में सबसे ज़्यादा अंडे कहाँ पाए जाते हैं? चीन में पाए जाते हैं विश्व में सबसे ज़्यादा। और सेकंड नंबर पर क्या रहेगा? भारत रहेगा। सेकंड नंबर पर भारत का नाम आता है। विश्व में सबसे ज़्यादा अंडे कहाँ पाए जाते हैं? हाँ जी, चीन में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चा, और रजत क्रांति का संबंध किससे रहेगा? अंडा उत्पादन से रहेगा। एक बार पेपर में क्वेश्चन आता, पीली क्रांति का संबंध किससे रहेगा? पीली क्रांति का संबंध किससे रहेगा? हाँ जी, जो पीली क्रांति का संबंध रहेगा ये तिलहन से रहेगा। तिलहन से रहेगा, तेलों की फसलों से रहेगा। पीली क्रांति का संबंध किससे रहेगा? तिलहन से रहेगा। किससे रहेगा बच्चा? तिलहन से रहेगा पीली क्रांति का संबंध। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं बादामी क्रांति का संबंध। बादामी क्रांति का संबंध किससे रहेगा? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा था भाई, बादामी क्रांति का संबंध किससे रहेगा? हाँ जी, ये किससे रहेगा? मसाला उत्पादन से रहेगा। मसाला उत्पादन से रहेगा बादामी क्रांति का संबंध। किससे रहेगा? मसाला उत्पादन से रहेगा बादामी क्रांति का संबंध। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भाई, हाँ जी, मसालों की रानी किसे कहते हैं? मसालों की रानी किसे कहते हैं? इलायची को कहते हैं। इलायची को मसालों की रानी कहते हैं। ठीक है बच्चा, हाँ जी, एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था, मसालों का राजा किसे कहते हैं? मसालों का राजा किसे कहते हैं?
काली मिर्च को कहते हैं, काली मिर्च को मसालों का राजा कहते हैं। ठीक है बच्चा, हाँ जी, मसालों की रानी किसे कहते हैं? इलायची को कहते हैं। मसालों का राजा किसे कहते हैं? काली मिर्च को। हाँ जी, और बादामी क्रांति का संबंध किससे रहेगा? मसाला उत्पादन से। ठीक है बच्चा, और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, लाल क्रांति का संबंध किससे रहेगा? लाल क्रांति का संबंध किससे रहेगा? हाँ जी, लाल क्रांति की अगर बात की जाए, लाल क्रांति का संबंध रहेगा टमाटर और मांस उत्पादन से, टमाटर और मांस उत्पादन से रहेगा। ठीक है, हाँ जी, लाल क्रांति का संबंध किससे रहेगा? टमाटर और मांस उत्पादन से। ठीक है, हाँ जी, विश्व में सबसे ज़्यादा मांस कहाँ पाया जाता है? चीन में। ठीक है, विश्व में सबसे ज़्यादा मांस कहाँ पाया जाता है? चीन में पाए जाते हैं। हाँ जी, और सेकंड नंबर पर अगर बात की जाए, भारत रहेगा। सेकंड नंबर पर भारत रहेगा। हाँ जी, भारत में सबसे ज़्यादा मांस कहाँ पाया जाता है? यूपी में। भारत में सबसे ज़्यादा मांस कहाँ पाया जाता है? यूपी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बच्चे? यूपी में पाया जाता है, भारत में सबसे ज़्यादा मांस। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा, हाँ जी, काली या कृष्णा क्रांति का संबंध किससे रहेगा? काली या कृष्ण क्रांति का संबंध किससे रहेगा? तो काली या कृष्ण क्रांति का संबंध किससे रहेगा भाई? तो काली या कृष्ण क्रांति का संबंध रहेगा, हाँ जी, किससे रहेगा? पेट्रोलियम और डीजल उत्पादन से रहेगा। डीजल उत्पादन से रहेगा, पेट्रोलियम और डीजल उत्पादन से रहेगा। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, भारत के किस क्षेत्र से तेल निकाला जाता है? तेल निकाला जाता है भारत के किस क्षेत्र से? हाँ जी, सबसे ज़्यादा तेल निकालने वाला क्षेत्र कौन सा रहेगा भारत में? मुंबई हाई रहेगा। कौन सा रहेगा? मुंबई हाई रहेगा। सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन किस हाई से किया जाता है? मुंबई हाई से किया जाता है, सबसे ज़्यादा तेल निकाला जाता है। ठीक है बच्चा, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हाँ जी, हरियाणा में एक पेट्रो परिसर रहेगी। हरियाणा में, हरियाणा के किस जिले में पेट्रो परिसर रहेगी? और वो IOC कंपनी की रहेगी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पेट्रो परिसर रहेगी। हाँ जी, ये कहाँ रहेगी? ये पानीपत में रहेगी। कहाँ रहेगी भाई? पानीपत में रहेगी। तेल रिफाइनरी के नाम पर हरियाणा में कहाँ रहेगी? पानीपत में रहेगी। ठीक है बच्चा, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हरियाणा का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया गया? हरियाणा का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया गया? हाँ जी, कहाँ लगाया गया था? यमुनानगर में लगाया गया। कहाँ लगाया गया भाई? यमुनानगर में लगाया गया। ये क्या करेगा भाई? चीनी के जो वेस्टेज सिरा होता है उससे क्या बनाएगा भाई? हाँ जी, उसे एक इथेनॉल गैस बनाएगा जो ईंधन के रूप में प्रयोग की जाएगी। तो हरियाणा का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया गया? यमुनानगर में लगाया गया। कहाँ लगाया गया? यमुनानगर में। ठीक है बच्चा, हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं, अमृत क्रांति का संबंध किससे रहेगा? अमृत क्रांति का संबंध किससे रहेगा? अमृत क्रांति की अगर बात की जाए, अमृत क्रांति का संबंध रहेगा नदियों को जोड़ने के लिए, नदियों को जोड़ने से रहेगा। अमृत क्रांति का संबंध किससे रहेगा? नदियों को जोड़ने से रहेगा। हाँ जी, किससे रहेगा? नदियों को जोड़ने से रहेगा। हाँ जी, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी रहेगी? सबसे लंबी नदी कौन सी रहेगी? गंगा नदी रहेगी। कौन सी रहेगी भाई? और भारत की, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था, एक बार पेपर में आया था, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी रहेगी? पवित्र नदी कौन सी रहेगी? हाँ जी, सरस्वती रहेगी। सरस्वती रहेगी। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी रहेगी? हाँ जी, सरस्वती रहेगी। और सबसे लंबी नदी कौन सी रहेगी? गंगा। एक बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन क्या था? NH क्रांति का संबंध किससे रहेगा? क्रांति का संबंध किससे रहेगा? NH क्रांति। हाँ जी, जो नेशनल हाईवे क्रांति का संबंध रहेगा, हाँ जी, ये स्वर्णिम चतुर्भुज से रहेगा। स्वर्णिम चतुर्भुज से इसका संबंध माना जाता है भाई। किसका? NH क्रांति का संबंध। NH क्रांति का संबंध किससे रहेगा? स्वर्णिम चतुर्भुज से रहेगा। और ये भारत के चार महानगरों को जोड़ने के लिए आई थी। ठीक है, ये भारत के 4 महानगरों को जोड़ने के लिए आई थी। कौन सी क्रांति?
NH क्रांति, ठीक है। कौन कौन से भाई? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ये भारत के 4 महानगरों को जोड़ने के लिए आई थी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है बच्चा। हाँ जी, NH क्रांति, ठीक है। नेशनल हाईवे क्रांति का संबंध किससे रहेगा? स्वर्णिम चतुर्भुज से रहेगा, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा रहेगा? हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे रहेगा NH44। कौन सा रहेगा? NH44। हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे रहेगा NH44। एक बार पेपर में क्वेश्चन आ रहा था, क्वेश्चन क्या था? हरियाणा में कितने नेशनल हाईवे हैं? कितने नेशनल हाईवे रहेंगे हरियाणा में? तो कितने नेशनल हाईवे रहेंगे भाई? 30 नेशनल हाईवे हरियाणा में। कितने रहेंगे? 30 नेशनल हाईवे रहेंगे, ठीक है बच्चा। हाँ जी, जो हमने भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियां पढ़ी है भाई, हाँ जी, ये आने वाले सभी एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है बच्चा। हाँ जी, सभी एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी जो कृषि क्रांति। हाँ जी, और आज का सेशन आपको कैसा लगा बच्चा? कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ जी, ठीक है भाई, जय हिंद।